हेलो गाइस, वेलकम टू मदयाल इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस रीजनिंग का हमारा टॉपिक है उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप एंड तक वीडियो में बने रहें और आप खुद भी ट्राई करना अपने से कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या दिया इन्होंने, अविका वॉक्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ। From there, she walks 6 kilometer towards south. Then she walks 3 kilometer towards east. How far is she from her starting point? ये कुछ जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन का तो पता ही है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो ये डायरेक्शन होती है इस तरह से आपने बना देना है, नॉर्थ साउथ, और ये हो जाता है हमारा ईस्ट, ये वेस्ट, और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये डायग्राम हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन। तो यहाँ से देखते हैं स्टेटमेंट के हिसाब से, अविका वॉक्स 10 किलोमीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ। तो स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये ले लेते हैं अविका का, फिर वो यहाँ से 10 किलोमीटर, ये मान लेते हैं हम 10 किलोमीटर हो गए, 10 किलोमीटर चलिए वो नॉर्थ वाली साइड। ठीक है, फ्रॉम देयर शी वॉक्स 6 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। यहाँ से फिर ये 6 किलोमीटर साउथ में चल रही है, मतलब कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई डिस्टेंस, यहाँ पे ये हो गया 6 किलोमीटर, ये चलिए साउथ वाली साइड, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। अब ईस्ट कौन सी साइड हो जाती है, ये वाली साइड हो जाती है ईस्ट। यहाँ से फिर वो 3 किलोमीटर चलिए ईस्ट वाली साइड में, तो यहाँ से ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 3 किलोमीटर ईस्ट। ठीक है, ये हो गया 3 किलोमीटर। अब क्या निकालना है हमने, हाउ फार इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। अब अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमको पता है ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट था इसका, और अभी वो यहाँ पे खड़ी है। ठीक है, यहाँ पे खड़ी है। तो जब भी हमें वहाँ से जो डिस्टेंस निकालना है स्टार्टिंग पॉइंट का, तो हम यहाँ से 3 से 10 पे और यहाँ पे इस तरह से नहीं आएंगे। हम जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जैसे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें जैसे पता है कहाँ पर है वो, अभी वो यहाँ पे खड़ी है, तो यहाँ से कौन सा डिस्टेंस हो जाएगा इसका, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, जो इसका जो ये पूछा यहाँ पे, हाउ फार इज शी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से को फाइंड करने के लिए हमने ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है इसका, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से अब हम देखते हैं किस तरह से इसको करेंगे। तो यहाँ से ये एक तरह का हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये ट्राइंगल बन रहा है। अगर इसकी ये वाली साइड देखें हम, ये वाली साइड देखें, तो ये हमें क्या बोला था, ये टोटल 10 सेंटीमीटर है, ये 10 किलोमीटर है, और यहाँ से 6 किलोमीटर से वो उसने टर्न किया था। तो मतलब जो लेफ़्ट बच गया वो कितना बच गया, 10 माइनस 6, तो जो रिमेनिंग लेंथ बच गई ये वाली, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो जो ये वाली लेंथ बच गई, ये कितनी बच गई हमारे पास, 4 किलोमीटर्स। ठीक है, ये साइड पता चल गया हमें 4 किलोमीटर, और जो ये वाली साइड है तो ये हमें पता है ये कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर है, ऊपर मेंशन किए यहाँ पे। और अब हमें ये जो हाइपोटेन्यूज है इसका, ये फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें पीजीटी यूज़ करेंगे। ठीक है, पीजीटी आपको पता होगा, पैथागोरस थ्योरम, तो वो यूज़ करेंगे। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं हम किस तरह से होगा। तो यहाँ से आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू जो बेस का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता है हमारे पास 16 प्लस 9, तो ये क्या आ जाता है यहाँ पे करता हूँ मैं 25, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, तो जो स्क्वायर इस साइड जाएगा ये क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो 25 का रूट कितना हो जाता है 5। ठीक है, तो जो आंसर होगा हमारे पास वो क्या होगा 5 किलोमीटर्स। तो जो ये हाइपोटेन्यूज का डिस्टेंस आ गया, ये आ गया हमारे पास 5 किलोमीटर, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट से इसका एंड पॉइंट का डिस्टेंस है। ठीक है, हाउ फार इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितने दूर है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और अभी ये यहाँ पे खड़ी, तो ये कितना दूर है 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारे पास, ए ऑप्शन जो है उसको टिक कर देंगे, ये राइट आंसर है, और ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 लेडीज़ एंड 2 मैन आर प्लेइंग कार्ड्स एंड आर सीटेड एट नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट। ठीक है, चारों डायरेक्शन में 2 लेडीज़ हैं और 2 मैन हैं, वो बैठे हुए हैं। नो लेडी इज़ फेसिंग ईस्ट, कोई भी लेडी ईस्ट को फेस नहीं कर रही है। पर्सन सिटिंग ऑपोजिट साइड टू ईच अदर आर नॉट ऑफ द सेम सेक्स, मतलब कि
एक दूसरे के ऑपोजिट में, मतलब कि जैसे मेल और मेल है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट में नहीं बैठे हुए हैं। आगे देखते हैं। वन मैन इज़ फेसिंग साउथ, विच डायरेक्शंस आर दी लेडीज़ आर फेसिंग, ठीक है, विच डायरेक्शंस आर दी लेडीज़ फेसिंग। तो एक मैन की उन्होंने बोला है वो साउथ की तरफ मुंह करके खड़ा बैठा हुआ है, तो लेडीज़ की, दोनों लेडीज़ की क्या डायरेक्शन है, किस तरफ वो फेस करके बैठी हुई हैं। सो इस क्वेश्चन को सोल्यूशन देखते हैं हम किस तरह से होगा। तो जो ये 4 डायरेक्शन दिए हैं पहले वो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है, ये हमें गिवन है। अब क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पे क्या हिंट दी हुई है। नो लेडी इज़ फेसिंग ईस्ट, कोई भी लेडी ईस्ट की तरफ फेस करके नहीं बैठी हुई है, तो मतलब वो यहाँ पे कौन हो जाएगा, लेडी यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे ईस्ट की तरफ मतलब कौन फेस करके बैठा हुआ है, मैन, क्योंकि यहाँ पे हमें नीचे दिया हुआ है कि द पर्सन सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर्स आर नॉट ऑफ द सेम सेक्स, एक सेक्स के नहीं है जो आपस सामने एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर मैन होगा तो ये वाली साइड में वेस्ट की तरफ फेस करके कौन बैठी होगी, यहाँ पे लेडी बैठी होगी, ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वन मैन इज़ फेसिंग साउथ, एक आदमी साउथ की तरफ फेस करके बैठा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा एम, जो कि यहाँ नीचे साउथ की तरफ फेस करके बैठा हुआ है, तो इसके ऑपोजिट साउथ में कौन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगी लेडी। सो इस तरह का ये डायग्राम बन जाएगा। इसको मैं थोड़ा साफ बना देता हूँ। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मैन, यहाँ पे आएगा लेडी, यहाँ पे आएगा मैन, यहाँ पे आएगा लेडी। इस तरह से इसकी डायग्राम बन जाएगी। अब क्या पूछा उन्होंने, विच डायरेक्शंस आर दी लेडीज़ फेसिंग, कौन सी डायरेक्शन में लेडीज़ फेस कर रही हैं, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ और ईस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो साउथ एंड ईस्ट, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या आंसर फाइंड करना है, विच डायरेक्शंस आर द लेडीज़ फेसिंग, लेडीज़ कौन सी डायरेक्शन की तरफ फेस करके बैठी हुई हैं। तो यहाँ पे हम देखें जो ईस्ट पे बैठी हुई है किस तरफ फेस करके बैठी हुई है, ये बैठी हुई है वेस्ट वाली साइड फेस करके, ठीक है। और जो साउथ वाली ये कौन सी साइड फेस करके बैठी हुई है, ये बैठी हुई है नॉर्थ वाली साइड, ठीक है। तो वेस्ट और नॉर्थ, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ और वेस्ट, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्या क्वेश्चन है, अनुज स्टार्टेड वॉकिंग पोजिशनिंग हिज बैक टुवर्ड्स द सन, आफ्टर सम टाइम ही टर्न लेफ्ट, देन ही टर्न राइट एंड देन टुवर्ड्स द लेफ्ट अगेन, इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग नाउ। तो जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें इन्होंने क्या बोला है कि अनुज जो है वो पेट करके खड़ा है सूरज की साइड में और वॉक कर रहा है, ठीक है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि इन्होंने क्या बोला हुआ है, सन की तरफ पेट करके खड़ा हुआ है। तो अब सन की पोजीशन कौन सी साइड होती है, जब राइज होता है तब ईस्ट वाली साइड होती है, और जो वेस्ट में क्या हो जाता है, ये सनसेट हो जाता है। तो अब इन्होंने बोला है कि सन की साइड में पेट करके खड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब वो सनराइज़ के वक्त भी हो सकता है, मॉर्निंग के वक्त भी हो सकता है और इवनिंग के वक्त भी हो सकता है। तो यहाँ पे 2 केस बनते हैं हमारे पास। तो ये इस तरह के कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, तो इसको भी हम देखते हैं किस तरह से करेंगे। तो अनुज स्टार्ट वॉकिंग पोजीशन हिज बैक टुवर्ड्स द सन आफ्टर सम टाइम। तो पहला केस हम क्या लेते हैं, तो सनराइज़ हो रहा है ईस्ट वाली साइड में, ठीक है। अब जो ये पेट करके खड़ा हुआ है मतलब इस तरह से खड़ा हुआ है अनुज, ठीक है। ये ईस्ट वाली साइड है, ये वेस्ट वाली साइड में फेस करके खड़ा हुआ है। आफ्टर सम टाइम ही टर्न लेफ्ट, तो यहाँ से लेफ़्ट लेगा तो लेफ़्ट हो जाएगा इसका ये वाला। देन टर्न राइट, तो यहाँ से इसका राइट जो होगा वो ये होगा, ठीक है। एंड देन टुवर्ड्स द लेफ़्ट अगेन, फिर इसने कौन सी साइड टर्न किया, लेफ़्ट टर्न किया, वो हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज़ ही गोइंग नाउ, अब कौन सी डायरेक्शन में वो जा रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाती है, ईस्ट वेस्ट, और ये कौन सी आती है हमारे पास, साउथ, और ये नॉर्थ। तो अभी कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ। तो जब यहाँ पे सनराइज़ हो रहा है, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, जब सनराइज़ हो रहा है तो कौन सी साइड में जा रहा है वो, साउथ, ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया सनराइज़ के वक्त। अब देखते हैं जब सनसेट हो रहा है, तो सनसेट होता है वेस्ट में यहाँ पे। अब यहाँ पे वो इस तरफ पेट करके खड़ा हुआ, मतलब इस तरफ फेस करके खड़ा हुआ है।
अब यहाँ से देखते हैं, आफ्टर सम टाइम ही टर्न लेफ्ट, यहाँ से इसका लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, ऊपर वाली साइड, एंड देन टर्न राइट, अब यहाँ से राइट हो जाएगा ये वाला, एंड देन टूवर्ड्स द लेफ्ट अगेन, फिर ये लेफ्ट की तरफ, फिर लेफ्ट हो जाएगा इसका ये वाला। इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग, तो अब कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, अब ये जा रहा है नॉर्थ वाली डायरेक्शन, ऊपर वाली साइड जा रहा है, ठीक है। तो अब जब सनसेट हो रहा है तो कौन सी डायरेक्शन आ रही है, नॉर्थ, ठीक है, साउथ और नॉर्थ। तो जो साउथ और नॉर्थ जो ऑप्शन सी है, ये वाला सी ऑप्शन, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। PQRS are playing a game of carom. PR and SQ are partners. S is to the right of R and who is facing west, then Q is facing. तो सीटिंग अरेंजमेंट की तरह ये क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं किस तरह से करेंगे। PQRS क्या कर रहे हैं, कैरम की गेम खेल रहे हैं, जो P और R है, ठीक है। तो P और R है वो पार्टनर है और S और Q पार्टनर है, ठीक है, ये हमें पता चल गया यहाँ से। S इज़ द राइट ऑफ R हु इज़ फेसिंग वेस्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे डायरेक्शंस ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये होगी हमारी नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम देखते हैं, PR इन्होंने बताया हुआ कि ये पार्टनर्स है और SQ पार्टनर है, ठीक है। S इज़ द राइट ऑफ R, जो S है वो R के राइट में है। R कहाँ पर है, R हु इज़ फेसिंग वेस्ट, अगर वेस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, मतलब कि R कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब ये वेस्ट को फेस कर रहा है। अब जो R की राइट साइड है, ठीक है, राइट साइड में कौन है, S, तो S कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा S। तो यहाँ पे अब हमें पता चल गया R वेस्ट, इस वाली साइड ईस्ट वाली साइड, वेस्ट वाली साइड फेस करके, और जो P है वो कौन है, R का पार्टनर है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है PR पार्टनर है और S और Q पार्टनर है, ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे बिल्कुल सिंपल हो गया हमारा क्वेश्चन। क्या पूछा हुआ है, देन Q इज़ फेसिंग, तो Q कौन सी साइड फेस करके बैठा हुआ है, तो Q कौन सी साइड फेस कर किया उसने, नॉर्थ वाली साइड में। तो ऑप्शन नंबर जो A होगा नॉर्थ, ये हमारा इसमें राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज रीता एंड कविता आर वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट तिलक स्क्वायर। इफ़ कविता's shadow was exactly to the right of रीता, which direction was facing, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। तो एक सुबह सुबह रीता और कविता बात कर रही होती हैं तिलक स्क्वायर पे, ठीक है। अगर कविता की शेडो बिल्कुल जो रीता है उसके राइट में है, तो कौन सी डायरेक्शन में कविता फेस करके खड़ी हुई है, ये बताना है हमने, ठीक है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो जैसा कि इन्होंने बोला है, रीता एंड कविता वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, मतलब कि मान लो यहाँ पे खड़ी हुई है रीता और यहाँ पे खड़ी हुई है कविता, फेस टू फेस खड़े हैं एक दूसरे के, बाकी हमें और कोई डायरेक्शंस नहीं दी हैं अभी। इफ़ कविता शेडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रीता, तो ये रीता है, ये कविता है, जो कविता की शेडो है वो एग्जैक्टली जो रीता के राइट में बन रही है, मतलब ये रीता है, तो इसके राइट में कौन सी साइड हो जाएगी, ये वाली साइड, ये इसकी शेडो बन रही है कविता की, ठीक है। विच डायरेक्शन कविता वाज फेसिंग, अब जो ये कविता है ये कौन सी साइड फेस करके खड़ी हुई है वो हमें निकालना है, ये वाली डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं। अब हम सबको पता है कि जो सनराइज़ होता है वो कौन सी डायरेक्शन से होता है, वो ईस्ट से होता है। तो अगर मॉर्निंग का वक्त है, यहाँ पे इन्होंने बोला है सनराइज़ का वक्त, अगर सनराइज़ ईस्ट से होता है तो ये ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। वो क्यों, क्योंकि यहाँ से जो शेडो बनती है सुबह सुबह वो हमेशा इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में बनती है, तो ये साइड हो जाएगी इसकी वेस्ट, तो ये साइड होगी इसकी ईस्ट, ये साइड होगी वेस्ट, क्योंकि शेडो जो होती है हमेशा ऑपोजिट में बनती है। तो ये कौन सी साइड हो जाएगी फिर, ये हमारी साइड हो जाएगी नॉर्थ, और ये साइड हो जाएगी नीचे वाली साउथ। तो कविता कौन सी साइड, इन विच डायरेक्शन कविता वॉज फेसिंग, तो कविता कौन सी साइड फेस करके खड़ी हुई है, वो खड़ी हुई है नॉर्थ वाली साइड में फेस करके। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।